अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और कल इमरान खान साहब ने खिताब किया और खिताब में उन्होंने कहा कि 17 को वो अनाउंस करेंगे, डेट अनाउंस करेंगे कि किस वक्त वो असेंबलीज तहलील करेंगे। उसके बाद फिर दौड़े लग गई। अब इमरान खान साहब को एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया गया है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर ली गई है। और वो उंगली टेढ़ी ये की गई है कि खान साहब को बताया गया है कि अगर के आप ऐसे ही चलते रहे, निज़ाम ऐसे ही चलाते रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने निज़ाम को पलटने की कोशिश की और जिस दिन आपने असेंबली तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि दीगर जमातों को आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, उन्होंने कहा कि उस दिन हम आपको नाअहल भी कर देंगे और आपकी नाअहली भी हो जाएगी और उसके बाद आपकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें अभी भी जारी हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी हैं और वो बड़े मुतमईन हैं कि कोई ना कोई वो बीच की राह निकाल लेंगे। अच्छा, आज अब लेट्स सी कि वो बीच की राह निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं हो पाते हैं। इमरान खान साहब को जो ये मैसेज दिया गया है, जो धमकी दी गई है, जो एक थ्रेट ही हम इसको कहेंगे कि जी अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप तैयार रहे कि आपकी नाअहली भी होगी और आपकी गिरफ्तारी भी होगी। अब लेट्स सी कि इमरान खान साहब अपनी कौन सी अगली चाल चलते हैं। क्या वो अपनी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई तब्दीली लाते हैं, या उन्होंने ये पहले से कंसीडर किया हुआ था, या ये इस ऑप्शन पे भी कोई प्लान बी सोचा हुआ था। मसला यहाँ पर यह है कि आप हकीकत को तस्लीम करें या आप हकीकत से नजरें चुराएं। आप आंखें तो बंद कर सकते हैं लेकिन हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। मैं अभी बैठ के कुछ न्यूज़ चैनल के जो ट्विटर उनकी टाइमलाइन है वो देख रही थी। अगर सियासी कोई खबर है तो या तो वो प्रो इमरान खान है या एंटी इमरान खान है, या तो पीपल्स पार्टी से लेके JOIF से लेके नून लीग से लेकर दीगर तमाम सियासी खबरें और सियासी शख्सियात के बयानात इमरान खान मुखालिफ हैं, या जाहिर सी बात है PTI की वो खबरें हैं, या अगर कोई और खबर है, मतलब बयानात से हट के कोई और खबर है, तो वो भी या तो इमरान खान साहब के हक में है या इमरान खान साहब के खिलाफ है। तो ये बात तो यहाँ पर साबित हो गई कि इस वक्त सियासत का महवर इमरान खान की ज़ात बनी भी है। चाहे फिर वही वाली बात है कि आप पसंद करें या आप पसंद ना करें, लेकिन आप बात तो आपने इमरान खान की ही करनी है। अच्छा, कुछ लोगों से जब बात करो ना सोशल मीडिया की, तो वो बड़ा तिनक के जवाब देते हैं कि जी सोशल मीडिया, पाकिस्तान में कितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की आबादी क्या है, ये हाल ही में मैंने सुना। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि मैं आज निकाल की थोड़ी सी डिटेल बैठी हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो ट्विटर है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर है, वो तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब तकरीबन 30 लाख के करीब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो कि बनता है तकरीबन 2.2% आबादी का। लेकिन जो फेसबुक है वो तकरीबन 43.55 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की कुल जो पॉपुलेशन है 225.200 मिलियंस है। अब अगर आप इसका तनासुब देख लें तो अगर ट्विटर हम कहते हैं कि 2.2% जो है वो ट्विटर इस्तेमाल करती है, लेकिन तकरीबन 20% के लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करी हूँ, 20% लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अब आप 20% में यूथ को काउंट कर लें, पाकिस्तान में सिर्फ 64-65% जो है वो यूथ है और मैक्सिमम यूथ जो है वो सोशल मीडिया यूज़र है। तो आप ये तनासुब देखें कि वो यूथ जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जिसके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, और उनमें से जो 20% या 21% या 19, इस तरह से आप ले लीजिए, थोड़ा सा उसको प्लस माइनस कर लें 20% को, वो फेसबुक इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट है वो भी सियासत की ही नज़र हो गई है। आप टिकटॉकर्स उठा के देख लें, उसमें सियासी बातें बहुत हो रही होती हैं, अक्सर हो रही होती हैं। आप प्रोग्राम्स उठा के देख लें, उसमें सियासत हो रही होती है। तो इस वक्त सियासत ही पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट है और सियासत का महवर जो है वो इमरान खान है। दूसरी एक तो ये हो गई जो स्टेटिस्टिक्स से मुझे अपने उन लोगों को समझानी थी, जो कहते हैं जी सोशल मीडिया से क्या होता है, सोशल मीडिया से ही ये होता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया की ताकत। जब आप किसी मुल्क के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं ना, तो फिर आजकल सोशल मीडिया ही उसका सबसे बड़ा जरिया है।
श्रीलंका के बारे में जो कुछ होता रहा, क्या श्रीलंका का टेलीविजन नशर कर रहा था, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं उन्हीं के थ्रू ये खबरें हमें मिल रही थी। हमें ट्विटर से मिल रही थी, हमें फेसबुक से मिल रही थी। इसी तरह से जो अरब स्प्रिंग हुआ था वो भी इसी तरह से हुआ था, वो फेसबुक के ज़रिए हुआ था। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जिसको हम 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं, कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से आपको खबरें पता चलती है। किसी मुल्क में क्या हो रहा है उसका अक्कास जो है वो वहाँ का सोशल मीडिया होता है। उस मुल्क में क्या सोचा जा रहा है, नौजवान क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर एक पुराने ज़माने की मिसाल ले लेते हैं। ये सब के बाद जब देग पकाते हैं ना, तो देग तैयार है या नहीं है, चावल तैयार है या नहीं है, पूरी देग को नहीं उलट के चेक किया जाता। एक दाना, 2 दाना, 3 दाना निकाल के चेक किया जाता है कि देग तैयार हुई है या तैयार नहीं हुई है। तो ये वाले जो लोग हैं कि सोशल मीडिया से क्या होता है जी, सोशल मीडिया से ही अब सब कुछ होता है, ये तो उनके लिए जवाब था। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान साहब को अब नाअहल करने का सोच रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, वो खुदारा अब इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप आएँ, आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व कर दें, आप सियासत छोड़ दें, आप ये जो वज़ीर आज़म हाउस है ये इमरान खान साहब के लिए उसके दरवाजे खोल दें, भाई आप इलेक्शन करा दें। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो चुके हैं तो वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। दूसरी बात, सुनने में ये आया था कि नून लीग जो है वो थोड़ा बहुत राजी है इलेक्शन के लिए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है JUIF राजी नहीं है। तो उसकी वजह ये है, उनको पता है कि आगे वो कहते हैं कि इस्तेहकाम आना चाहिए, माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। उनको कोई बताए जो 50-50 साल से और 40-40 साल से और 30-30 साल से सियासत कर रहे हैं, उनको कोई बताए कि सियासी इस्तेहकाम या माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ नकती है, जुड़ा हुआ है। इस मुल्क में जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तभी जो माशी इस्तेहकाम है वो आएगा। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल होगा। यहाँ पर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आपका जो बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा उसका भी अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर उसको एतमाद होगा और फिर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होगा। आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा एक तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, उसके बाद आपके जो पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते थे उसमें एक वाज़े कमी आई है। मुझे वो एग्जैक्टली फिगर अभी याद नहीं है, उसमें एक वाज़े कमी आई है और लोग जो बैंकिंग चैनल्स का इंतखाब अब नहीं कर रहे, लोग हुंडी से और हवाला से पैसे भेज रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अदम एतमाद है इस हुकूमत पर कि अगर आप बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं कर रहे, और PTI के दौर में मैक्सिमम लोग बैंकिंग चैनल इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ था। उसके बाद कोहिनूर मिल का मैं पढ़ रही थी कि वो इतनी बड़ी पाकिस्तान की मिल है, वो बंद होने जा रही है कि हालात सही नहीं है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तबाहाली का शिकार है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाहाली का शिकार है, आपके पास गैस का बहरान है, आपके पास बिजली का बहरान है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपकी मार्केट क्रैश हो रही है, आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर 6 अरब कुछ डॉलर्स आपके पास रह गए, 600 अरब कुछ डॉलर्स आपके पास रह गए। तो आप किस तरह से मुल्क चलाएंगे भाई, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब इस मुल्क को चलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में आपका इंतज़ार है कि जो मुल्क है वो कुछ हमारी मदद कर दे तो फिर हमारे लिए कुछ बन जाए, लेकिन वो मुल्क भी ये देख रहे हैं उनके पास क्या है, उनके पास आपका बैगेज है, इन हुक्मरानों की रेपुटेशन है। क्या हमें ये नहीं, चले डेयरी मिल का एक हो गया, वो अदालत से बाहर सेटलमेंट हुई या अदालत में हो गई, नैब में केस नहीं था या उन्होंने आपसे माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या तमाम के तमाम करप्शन के केसेस से आप बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं? क्या आप इंटरनेशनली इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में कभी करप्शन ही नहीं होती, हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं होती? तो फिर कौन करता है? अगर आप नहीं करते तो फिर हमें वो चेहरे तो बता दें जो इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हमें वो लोग तो बता दें जिन्होंने इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की, इस मुल्क में अरबों की करप्शन की। अगर आपने नहीं की तो किसने की? तो ये बैगेज ये आपके साथ है, और इस बैगेज को देखते हुए जब इंटरनेशनल जो हमारे दोस्त भी ममालिक हैं, जो दीगर ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत आज है, हम इनको आज पैसा दे दें, कल ये मुल्क से चले जाएं, क्योंकि आपने अगर आपकी हुकूमत चली जाती है तो आप मुल्क में नहीं रहते, कल आप मुल्क से चले जाते हैं, पैसा किधर जाता है कुछ नहीं पता चलता। जिस तरह से अभी एक वाक़या हुआ, सेनेट की कमेटी में पहुंचा है कि कराची में इंडियन जहाज़ की
ہنگامی لینڈنگ ہوتی ہے اور ہنگامی لینڈنگ میں پتہ نہیں 14-15 سوٹ کیس رکھے جاتے ہیں. یہ جو خبریں آ رہی ہیں میں اس کی شاہین صاحبائی صاحب کی سٹوری ہے, میں اس کی اوتھینٹسٹی کو بھی کنفرم نہیں کر رہی, لیکن میں اسی لیے کہہ رہی ہوں شاہین صاحبائی صاحب کی سٹوری ہے کہ اس میں مفتاح اسماعیل صاحب, ان کی فیملی اس پہ بیٹھتی ہے, وہ سوٹ کیس لے کے کہاں چلے جاتے ہیں کچھ نہیں پتا. ان سوٹ کیس کی اسکیننگ نہیں ہوئی, ان سوٹ کیس کا کچھ پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا تھا, کسی کو کچھ نہیں پتا. تو آج آپ کی حکومت ہے, کل آپ نہیں ہوں گے, آپ پھر ملک سے باہر چلے جائیں گے, اسی طرح سے سوٹ کیس پیک کریں گے. آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا. تو خدا کے لیے اس چیز کو تسلیم کر لیں, ملک کے لیے تسلیم کر لیں کہ یہ ملک ضروری ہے, اور ملک کے لیے اس وقت کم از کم عمران خان ضروری ہے. ضد نہ بنائیں, کیونکہ عوام کی اگر یہ ضد ہے تو عوام کی ضد کے آگے آپ کی ضد میٹر نہیں کرتی, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.